study for BSc third year. Our paper is first and unit is second. Okay. Convergence of real sequence, वास्तविक अनुक्रमों की अभिसरण. इसमें हम आज करेंगे कोशी's फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स. ठीक है. कोशी's फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स का स्टेटमेंट क्या है? If the sequence xn converges to L, अगर हमारे कोई अनुक्रम xn है वो L को अभिसृत होता है, then the sequence yn defined by yn equals to x1 plus x2 plus xn upon n is also converges to L. ठीक है. क्या है स्टेटमेंट हमारा? यदि हमारा अनुक्रम xn L को अभिसृत होता है तो हमारी सीक्वेंस yn, जिसको हम कैसे लिखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn अपॉन n, ये भी हमारी L को अभिसृत होगी. ये हमको प्रूफ करना है. इसको प्रूफ करने के लिए देखो, हमने कोई एक सीक्वेंस Zn मान ली. ठीक है. माना कि Zn जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. ठीक है. जिसकी nth टर्म क्या ले रखी है हमको, Zn इक्वल्स टू xn माइनस n. ये इसकी nth टर्म है. ठीक है. Zn इक्वल्स टू क्या है, xn माइनस n. हम ये सपोज करके चल रहे हैं. ठीक है, कि हमारी Zn है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म्स जो है वो Zn इक्वल्स टू xn माइनस n. ठीक है. तब हमने लिमिट ले ली दोनों. ओके. लिमिट ऑफ Zn इक्वल्स टू लिमिट ऑफ xn माइनस n. ओके. अब देखो, हमको पता है कि लिमिट xn तो हम लेके चले कि यदि xn है वो कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो L को अभिसृत हो रहा है. मतलब लिमिट ऑफ xn इक्वल्स टू तो क्या है, ऑलरेडी हमारे पास है लिमिट ऑफ, ऑलरेडी हमारे पास है लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इक्वल्स टू n. ये तो ऑलरेडी हमको दे रखा है. ठीक है. ये हमारे पास गिवन है. तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट ऑफ Zn इक्वल्स टू लिमिट ऑफ xn माइनस n. अब क्या करेंगे इसको, ऑल ऑफ n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर n में. अब देखो, लिमिट ऑफ Zn इक्वल्स टू करेंगे तो क्या होगा, लिमिट ऑफ xn माइनस n तो l ही रहेगा. ठीक है. अब लिमिट ऑफ xn की वैल्यू क्या होती है, लिमिट ऑफ xn की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास l है. तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ Zn इक्वल्स टू l माइनस l इक्वल्स टू 0. इसका मतलब हमारी लिमिट Zn हम क्या ले आए हैं कि लिमिट Zn की जो लिमिट है वो 0 है. ठीक है. ये हमने शो किया, बताया यहाँ पे. ऑल्सो लिमिट ऑफ x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n, हमको इसकी लिमिट निकालनी है. ठीक है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे Zn को क्या लिया है, Zn बराबर लिया है xn माइनस n. ठीक है. तो xn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, l प्लस Zn हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि हमारे पास क्या है, Zn इक्वल्स टू हमने लिया है xn माइनस n. तो यहाँ से xn क्या हो जाएगा, Zn प्लस l या l प्लस Zn. ठीक है. ये हो जाएगा. तो अब देखो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn अपॉन n इक्वल्स टू लिमिट ऑफ l प्लस z1 प्लस l प्लस z2 प्लस अप टू l प्लस zn अपॉन n. इसका मतलब l हमारे पास यहाँ कितनी बार आ रहा है, l प्लस l, हमारी टर्म्स ही n है तो कितनी टाइम्स आएगा, n l अपॉन n आएगा. तो ये n से n तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. तो n से n कैंसिल होगा तो l बचेगा. ये l हमारा आ गया है यहाँ पे, ये l हमने बाहर निकाल दिया. प्लस लिमिट ऑफ z1 प्लस z2 प्लस अप टू zn अपॉन n. ठीक है. ये आ गया. ओके. ये आ गया. इसका मतलब ये आया कि hence to prove that, अब ये आ गया z1 प्लस z2 प्लस zn अपॉन n. ये आ गया. ठीक है. अब वहां पे देखो, ये हम किसको लेके चले थे, इसको लेके चले थे. ठीक है. और यहाँ से हम लिमिट Zn इक्वल्स टू हमारे पास 0 है. अब हमको hence to prove the theorem it is sufficient to prove that, हमको ये लाना है कि इसकी जो लिमिट है वो क्या है, 0 है. क्या ले आएंगे हम, देखो हमको यही तो लाना है कि ये जो इसकी जो लिमिट है वो l है, ये लाना है. l है, ये प्रूफ करने के लिए हम क्या ले आएंगे कि हम या इसकी जो लिमिट ऑफ z1 प्लस z2 प्लस zn अपॉन n, ये अगर 0 हो गया, इसको हमने 0 प्रूफ कर दिया, तो हम ये प्रूफ कर लेंगे कि लिमिट ऑफ x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn अपॉन n इक्वल्स टू l हो जाएगा. ये हम प्रूफ कर लेंगे. ये हमको प्रूफ करना है. तो hence to prove this theorem it is sufficient to prove that limit of z1 plus z2 plus up to zn upon n equals to 0. ये हमको प्रूफ करना है. Since limit zn equals to 0, ये हमको दे रखा, हम यहाँ पे ला चुके हैं कि हमारे पास लिमिट zn इक्वल्स टू क्या है, 0.
इसका हमको पता है कि लिमिट zn इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स लिमिट zn इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि अब इसकी जो हमारे इसको कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब लिमिट मॉडुलस ऑफ zn माइनस n इज लेस देन एप्सिलॉन से एप्सिलॉन बाय 2, और इस n की जगह क्या होगा हमारे पास 0 होगा। ठीक है, ये आ गया। अब कह रहा है कि सिंस लिमिट zn इक्वल टू 0 देयर फॉर एनी, दिस इंप्लाइज फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n zero belongs to n such that मॉडुलस ऑफ zn माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। हमने एप्सिलॉन नहीं लेके यहाँ पे क्या लिया, एप्सिलॉन बाय 2। एप्सिलॉन क्या है, बहुत ही छोटी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये लिया है। अब हम यहाँ के पास यहाँ गया, ये 0 को हटा दिया, 0 से कोई मतलब नहीं, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ zn इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 वेयर ऑल ऑफ n इज ग्रेटर देन n0। आल्सो सिंस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, क्या होता है, प्रत्येक कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी अनुक्रम जो होता है वो क्या होता है, परिबद्ध होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, zn भी, हम zn को क्या लेके चले, zn है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये n को कन्वर्ज 0 को कन्वर्ज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इसका zn है वो बाउंडेड है। इसका मतलब उसका कोई अपर बाउंड और लोअर बाउंड होगा। ठीक है, ऊपरी परिबद्ध और नीचे वाला परिबद्ध होगा। ठीक है, नीचे से भी परिबद्ध होगा, ऊपर से भी परिबद्ध होगा। अब देखो zn is bounded, this implies there exists small k belongs to k। हमारे पास एक k ऐसा पॉजिटिव वैल्यू होगी such that मॉडुलस ऑफ zn is less than equal to k, कि zn का कोई एक ऊपरी परिबद्ध होगा। ठीक है, zn की वैल्यू क्या होगी, k से के बराबर है, k से कम होगी। ये हमारा ऊपरी क्या कहते हैं इसको, मतलब ऊपर से जो परिबद्ध है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ऊपर से परिबद्ध है। ठीक है, इसलिए मॉडुलस ऑफ zn इज लेस देन इक्वल टू k, मतलब जो ऊपर की जो वैल्यू है उसमें सबसे छोटी वैल्यू है। ये क्या है, ऊपर की वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू, मतलब लिस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में सबसे छोटी वैल्यू लिस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, वेयर ऑल ऑफ n इज बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब नाउ मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस zn अपॉन n, इसको क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। इसी को हमने यहाँ अप्लाई किया, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस अप टू zn अपॉन n इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 प्लस मॉडुलस ऑफ zn अपॉन n। ठीक है, अलग अलग हमने मॉडुलस ले लिए, तो इससे इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब देखो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस, अब n हमने यहाँ क्या लेके चले, हम इस लेके चले कि n इज ग्रेटर देन n0, मतलब n0 की जो वैल्यू है वो n से छोटी है, तो इसकी वैल्यू भी तो बीच में जब n की वैल्यू, और n इज बिलोंग्स टू n, और n है वो हमने क्या ले रहे, नेचुरल नंबर में से ले रहे, तो n0 भी तो बीच में कहीं ना कहीं आएगा ना, n0 प्लस 1 ये टर्म्स भी आएगी। इसको हमने लिख दिया मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 प्लस मॉडुलस ऑफ zn0 तक तो हमने अलग कर दिया, और फिर लिया मॉडुलस ऑफ zn0 प्लस 1 प्लस मॉडुलस zn0 प्लस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ zn तक आ जाएगा। ठीक है, अपॉन n। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है, ये हम वैल्यू को एज्यूम करके चल रहे हैं, इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन होगी n0 k अपॉन n प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से, इससे एप्सिलॉन बाय n0 k अपॉन n प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2n इंटू n माइनस n0। ठीक है, कि हमारे पास n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन n0 है, इसका मतलब ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, एप्सिलॉन ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। ठीक है, एप्सिलॉन ये इसकी वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, वेयर ऑल ऑफ n इज ग्रेटर देन n0। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस अप टू zn अपॉन n, इसकी वैल्यू हो जाएगी लेस देन n0 k अपॉन n प्लस एप्सिलॉन बाय 2, इससे इसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये n0 k अपॉन n अपॉन एप्सिलॉन बाय 2 इसको हमने हटा दिया है। ठीक है, तो वेयर ऑल ऑफ n इज ग्रेटर देन n0, तब क्या हो जाएगी, n0 k की वैल्यू, n0 k अपॉन n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस देन अपॉन एप्सिलॉन, लेस देन हो जाएगी एप्सिलॉन बाय 2 से। क्यों, क्योंकि k जो है वो हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू k है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू k है, मॉडुलस ऑफ k
इस क्या होता है मॉडुलस ऑफ एक्सएन। यहाँ पे क्या है मॉडुलस ऑफ एक्सएन माइनस एन इज लेस देन एप्सिलॉन होता है। ठीक है, इससे यहाँ से क्या हो जाएगा ये n0 k अपॉन n इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा। देन मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस अप टू zn अपॉन n, इसकी वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी ये आ जाएगी हमारे एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि कहाँ से ये एप्सिलॉन बाय 2 जो हम ये लेके चले ना मॉडुलस ऑफ zn इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन बाय 2 और ये एप्सिलॉन बाय 2 ये मिलके क्या हो जाएंगे एप्सिलॉन बन जाएंगे, वेयर ऑल ऑफ n इज ग्रेटर देन n0। इसका मतलब क्या है लिमिट z1 प्लस z2 प्लस zn अपॉन n इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब ये किसको हमने ये ले आए ना कि हमारे ये जो सीक्वेंस है वह बाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड के बाद ये 0 को कन्वर्ज हो रहा है ये ले आए। ठीक है, 0 को कन्वर्ज हो रहा है ये लेके चले और हम वो जो उसकी जो कंडीशंस होती है उसको हमने सेटिस्फाई करवा दिया। ये 0 को कन्वर्ज हो रहा है इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लिमिट क्या आ गई 0 आ गई। इसकी लिमिट 0 आ गई मतलब लिमिट ऑफ x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn अपॉन n की लिमिट क्या आ गई l आ गई। मतलब ये जो हमारे पास चीज थी उसमें हमने ये बता दिया कि ये 0 को कन्वर्ज हो रहा है वो तो लेके चले थे और इसकी वैल्यू हम ले आए कि वास्तव में ये 0 को कन्वर्ज हो रहा है और इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, ये हम प्रूफ कर दिया हमने। तो ये कौन सी थ्योरम थी हमारी कोशी's फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इक्वल्स टू l and n is greater than 0 where all of n is belongs to n, then limit x1 x2 up to xn power 1 upon n इक्वल्स टू ऑल्सो है। ठीक है, हमारा क्या क्वेश्चन है कि अगर हमारी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इक्वल्स टू n है। ठीक है, when n is greater than 0 where all of n is belongs to n, then limit of x1 x2 up to xn पावर 1 upon n भी क्या है हमारे पास l होता है। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले जो दे रखा है उसको लेके चलो। सिंस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इक्वल्स टू l, अब हम क्या करेंगे दोनों और लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। बोथ साइड क्या ले लो टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log of xn इक्वल्स टू log of n। ठीक है, अब देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log of xn इक्वल्स टू क्या आएगा x1 प्लस xn इक्वल्स टू क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn। अब जब log of xn करूंगी तो क्या आ जाएगा log of x1 प्लस log of x2 प्लस अप टू log of xn, यही आएगा हमारे पास। करो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लो, ये आ जाएगा हमारे पास log of x1 प्लस log of x2 प्लस अप टू log of xn। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल्स टू log of n। ओके, लिमिट n टेंड्स टू infinite log m plus log n into n, then the equation is converted in
x1 x2 up to xn equals to log of n, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, इससे क्या हो जाएगा log of x1 plus log of x2, हमको क्या लेना है लिमिट ऑफ x1, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पे भी यही लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x1 x2 xn अब पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू क्या होता है l होता है, ठीक है। अब हमारी लिमिट xn इक्वल्स टू तो l है, ये हम ले आए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से क्या हो जाएगा log से log कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x1 x2 up to xn equals to n, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x1 x2 xn equals to n, ठीक है। अब हमको क्या लाना है, अब हमको प्रूफ करना है कि हमको लगा ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x1 x2 xn पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू n, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको कोशिश फर्स्ट थ्योरम को अप्लाई करना है। हमारी फर्स्ट थ्योरम क्या होती है कोशिश की, फर्स्ट थ्योरम ये होती है कि यदि xn है वह l को कन्वर्ट हो रहा है, मतलब लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इक्वल्स टू l होता है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn अपॉन n इज आल्सो कन्वर्जेस टू l, ये हमको यूज करना है। अब हम यहाँ पे लिमिट ऑफ xn इक्वल्स टू l तो लेके चल रहे हैं, ठीक है। लिमिट ऑफ xn इक्वल्स टू l इक्वल्स टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इक्वल्स टू l, देन लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट log of xn इक्वल्स टू log of l, देन क्या हो जाएगा बाय कोशिश फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। बाय कोशिश फर्स्ट थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अपॉन n आएगा, क्या आएगा n आएगा, किससे आएगा ये, बाय कोशिश फर्स्ट थ्योरम, जो भी हमने पढ़ी थी ना, वो लास्ट में जो पढ़ी हमने थ्योरम वो ये कोशिश फर्स्ट थ्योरम, उससे क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log of xn plus log of x2 plus up to log of xn upon n equals to also log of n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन ये भी n हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है ये अपॉन n, ये नीचे n है, ये n कहाँ है इस पूरे log इसके नीचे, मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n को इधर ले लो, log of x1 x2 up to xn equals to log of n, this implies क्या हो जाएगा 1 अपॉन n को आगे ले लो, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log of x1 x2 up to xn to whole power 1 upon n equals to log of n, ठीक है। अब हमने log से को कैंसिल कर दिया, then लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x1 x2 up to xn पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास l, और ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसमें कोशिश फर्स्ट थ्योरम को अप्लाई किया। कोशिश फर्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इक्वल्स टू l है, मतलब अगर हमारी कोई भी सीक्वेंस xn है वो l को कन्वर्ट होती है, देन x1 प्लस x लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn अपॉन n इज आल्सो कन्वर्जेस टू l, ठीक है, ये होगा। अब आगे हम यही हमने प्रूफ कर दिया, और ये चीज हमने यहाँ अप्लाई की तो हम पहले क्या लेके चले, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log of x लिमिट n टेंड्स टू xn इक्वल्स टू l, तो है हमने दोनों लॉग ले लिया, log of xn क्या है तो log of l हो जाएगा। अब हम पता है हमको बाय कोशिश फर्स्ट थ्योरम के द्वारा कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log of xn इक्वल्स टू log of l, देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log of x1 प्लस log of x2 प्लस up to log of xn upon n is also converges to log of l,
log m प्लस log n वाला फॉर्मूला log m टू n ये आ जाएगा। अब इस वाला फॉर्मूला कुछ कर देंगे, इसको हमने पावर ऊपर ले ली, ठीक है। तो ये log दिया गया तो लिमिट एंड टू इनफाइनाइट log ऑफ 1 x1 into x2 अप टू xn पावर 1 अपॉन इनटू log ऑफ n, log से log कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट x1 x2 xn अप टू xn पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू n होगा। ये हमको प्रूफ करना है। अब आगे हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है प्रूफ दैट लिमिट n tends to infinite 1 upon n into 1 plus 2 to the power 1 by 2 plus 3 to the power 1 by 3 plus up to n to the power 1 upon n equals to 1। हमको प्रूव करना है लिमिट n tends to infinite 1 upon n 1 plus 2 to the power 1 by 2 plus 3 to the power 1 by 3 प्लस अप टू n टू द पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू n। ठीक है, ये प्रूव करना है। हम इसमें लेके चलते हैं लेट, हमको प्रूव करना है लेट xn इक्वल टू n टू द पावर 1 अपॉन n। ठीक है, ये हम लेके चल रहे हैं। क्या है 1, अब दिख रहा है इसमें 2 है तो 2 1 by 2 है, 3 है तो 1 by 3 है। हमने पर्टिकुलर क्या लिया, हमने n टू द पावर 1 अपॉन n ले ली। ठीक है, अगर ये देख रहे इसको हम बता देंगे कि अगर ये सीक्वेंस है हमारी xn, हम वो l को 1 अगर ये सीक्वेंस है वह n को कन्वर्ज हो रही है तो ये सीक्वेंस भी n को कन्वर्ज हो जाएगी। किससे? बाय कोशीस फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, अब हम लिखेंगे देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टू द पावर 1 अपॉन n। अब हम पढ़ चुके हैं कि जब लिमिट n टू द पावर 1 अपॉन n आएगा उसमें लिमिट लगाएंगे हम। क्या लगा रहे? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो यहाँ इनफाइनाइट लगाते ही ये क्या बन जाएगा? 0। और किसी की भी पावर 0 हो जाए, इनफाइनाइट नंबर भी क्यों ना हो, पर पावर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टू द पावर 1 अपॉन n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 आ गई। अब देखो, अब कोशिश थ्योरम लगाओ। यदि n टू द पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1 होता, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट n टू द कोशिश थ्योरम के द्वारा क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो बाय कोशिश फंडा पहले लिख लो, बाय कोशिश फर्स्ट थ्योरम by Cauchy's first theorem, limit n tends to infinite xn equals to n, then limit n tends to infinite x1 plus x2 plus up to xn upon n is also converges to n। ये हम कोशिश फर्स्ट थ्योरम में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे ही ये चीज भी यहाँ अप्लाई होगी। देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टू द पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1, देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n की जगह वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? 1 टू द पावर 1 बाई 1 प्लस 2 टू द पावर 1 बाई 2 plus 3 to the power 1 by 3 plus up to n to the power 1 by n upon n is also converges to 1। ओके, ये हमने प्रूफ कर दिया कि अगर हमारे सीक्वेंस xn कन्वर्जेस है तो हमारी ये जो सीक्वेंस 1 upon n 1 plus 2 to the power 1 by 2 plus 3 to the power 1 by 3, हमको यही देखना है पर्टिकुलर एक इसमें से इसमें टर्म्स देखो, 2 to the power 1 by 2, फिर है 3 to the power 1 by 3, इसका मतलब n to the power, ये जो लास्ट n टर्म्स होती है जो उसके n टर्म्स, उसको देखो, उसी को हम xn लेके चलेंगे। सीक्वेंस xn क्या लेके चलेंगे? ये लास्ट वाले। अगर उसको हमने कन्वर्जेंस इसको हम ले आए कि ये 1 है
तो अपॉन ये जो सीक्वेंस को अलग अलग वैल्यू रखो और अपॉन एन लिखो, तो वो भी क्या हो जाएगा, उसी को कन्वर्ज, 1 को कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ी, कोशिश फर्स्ट थ्योरम पढ़ी और उस पे बेस हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, चलो अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।